हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 28 फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं हूं आपके साथ AK सैनी मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर। स्वागत करता हूं फिर से आपका। पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 27 में हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को रेज किया था। बहुत ही टेक्निकल फंडामेंटल जबरदस्त प्रॉब्लम थी। क्या थी प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से थी कि एक फ्लूइड है, उसमें ये गेट है, इधर से बंद इधर से बंद, और गेट को पूरा बंद रखने के लिए यानी 45 डिग्री पर रखने के लिए आपको कितना इधर से एयर का प्रेशर देना पड़ेगा। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि इधर से हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है F, जो कि इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और कुछ पैरामीटर्स आपको गिवन थे, वेट भी गिवन था। हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही थी जिस वजह से मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। अगर अब तक वीडियो नहीं देखी तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, क्लिक कीजिए, वहां आपको सभी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है जी। यहां पर हम इस प्रॉब्लम में F निकाल चुके हैं, YP कैलकुलेट कर चुके हैं। फोर्स आ रहा था 3354 न्यूटन, YP आ रहा था 2.18 मीटर, ठीक है जी। ये क्या है पैरामीटर्स? इस गेट के ऊपर कितना हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है वो है F 3354 न्यूटन, जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है जी। और वो कहां पर लग रहा था? वो जिस पॉइंट के ऊपर भी लगता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर P। तो ये रहा गेट, ये बिल्कुल बीचों बीच इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि सर्कुलर था ये। और उससे थोड़ा सा नीचे देखो, YP डेप्थ पर 2.18 मीटर डेप्थ पर ये P पॉइंट है आपके पास, YP 2.18 मीटर, ठीक है। यहां तक हमने छोड़ दिया था। अब हमारे पास यहां पर तीन प्रकार के फोर्सेस हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो वो फोर्स है जो कि हमने F लिखा है, दैट मींस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ये वाला 3354, जो कि इस प्लेट के ऊपर लग रहा है। कहां लग रहा है? P पॉइंट के ऊपर लग रहा है। अच्छा, इसकी टेंडेंसी क्या है? इस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का काम है गेट को खोलना, ठीक है ना। ये गेट को इस O पॉइंट पिवट के अबाउट खोलने की कोशिश करेगा, इस तरह से इसको ओपन करने की कोशिश करेगा। तो जब ये इस प्रकार से ओपन होगा इस हिंज पॉइंट के अबाउट, तो ये एक मूवमेंट जनरेट कर रहा है। देखो, ये फोर्स एक मूवमेंट जनरेट कर रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वो मूवमेंट कौन सा है? गेट ओपनर मूवमेंट है, ठीक है। सो गेट ओपनर मूवमेंट मैंने यहां पे लिखा है। एक तो है फोर्स F की वजह से, यही फोर्स F की वजह से, ठीक है। और दूसरा क्या है? इसका अपना वेट गिवन है, वेट ऑफ गेट 1.5 किलो न्यूटन। वो कैसे एक्ट करेगा? वो बिल्कुल C पॉइंट से डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि वेट हमेशा नीचे ही एक्ट करता है। और जो वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो वो भी इसको खोलने की कोशिश करेगा इस तरह से। तो वो भी एक मूवमेंट जनरेट करेगा O पॉइंट के अबाउट। वो कौन सा मूवमेंट होगा? गेट ओपनर मूवमेंट। देखिए, तो गेट ओपनर मूवमेंट में एक वेट भी आता है। आ रहा है ना आपको समझ में? ये दो फोर्सेस ऐसे हैं जो इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बंद किससे किया जा रहा है? बंद करने के लिए हमने यहां से एयर दी है, एयर का प्रेशर दिया है। मान लो एयर प्रेशर है PA, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो PA की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो इसको ओपन से क्लोज कर रहा है, देखिए पीछे की तरफ ला रहा है, ठीक है। तो वो एक रिवर्स मूवमेंट जनरेट कर रहा है, किस पॉइंट के अबाउट? O पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस क्या आएगी? एक वो भी तो मूवमेंट बनेगा। तो यहां से गेट क्लोजर मूवमेंट हमारे पास आ रहा है एयर प्रेशर की वजह से। दो मूवमेंट ऐसे हैं जो कि गेट को खोलने का काम कर रहे हैं, एक मूवमेंट ऐसा है जो कि गेट को बंद करने का काम कर रहा है। दोनों को अगर बिल्कुल हम बराबर कर दें तो वो 0-0 पोजीशन आ जाएगी, जैसा कि दिखाया गया है। तो हम क्या करेंगे? हम इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को जोड़ देंगे और इस मूवमेंट को निकाल के उसके बराबर कर देंगे सम को। वहां से हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो कम ऑन, जल्दी देखते हैं क्या हो रहा है। अगर फोर्स F लग रहा है इस पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर? P पॉइंट के ऊपर, तो मूवमेंट कितना बनेगा फोर्स F की वजह से O के अबाउट? दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कौन सी है? OP। देखो, ये P पॉइंट है, सेंटर ऑफ प्रेशर, OP इंटू F कर दोगे आप तो ये आ जाएगा गेट ओपनर मूवमेंट ड्यू टू फोर्स F इंटू OP, ठीक है जी। इतना आएगा, बाद में देखते हैं OP कितना है। अब करते हैं वेट W की बात। वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा C पॉइंट से। देखो, इस तरह से वेट हमेशा W डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये स्मॉल w नहीं है, स्मॉल w स्पेसिफिक वेट लिखते हैं हम फ्लूइड का, कैपिटल W है गेट का वेट, ठीक है जी। तो वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। देखो, अगर ये वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट कौन से बन रहे हैं? ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रही है। यहां पे एक तो बन जाएगा फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। तो इस वेट फोर्स को हमने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया, 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। तो ये वाले की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो वेक्टर आ रहा है आपके पास, दिस मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली CO, ठीक है, CO। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, लेट इट बी W,
क्या लिखें इसको, W डैश लिख दें ये वाला कंपोनेंट। सो W डैश इंटू CO, यही तो एक मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं ना, वेट कंपोनेंट, दैट मींस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो W डैश इंटू CO, ये पॉइंट C था, CO ये आ जाएगा मूवमेंट, W डैश इंटू CO ये आ जाएगा वेट की वजह से मूवमेंट, जो कि इसको खोलने की कोशिश कर रहा है गेट को। अब गेट क्लोजर मूवमेंट एयर प्रेशर की वजह से, अगर प्रेशर ऑफ एयर PA है देखो, तो PA इंटू सरफेस एरिया, ये प्रेशर किस पर लग रहा है, गेट के सरफेस के ऊपर ही तो लग रहा है। सो PA इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना गेट का, दैट इज कैपिटल A, ये वाला A, ठीक है। इतना तो आ गया एयर प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स। अब ये फोर्स कहां लग रहा है, ये फोर्स तो पूरे सरफेस के ऊपर लग रहा है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एक प्रकार से, तो उसको हम कहां सेंट्रलाइज्ड मान लें, बिल्कुल सेंटर में मान सकते हो ना। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कहां मानोगे, सेंटर में आप मान सकते हो। तो अगर सेंटर पर लग रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, O इंटू सी, देखो अगेन वही डिस्टेंस O इंटू सी, तो ये बन जाएगा एक मूवमेंट O इंटू सी, जो कि गेट को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अब हमने वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें OP चाहिए। देखो OP क्या है, O और P, ये वाली हमें डिस्टेंस चाहिए। इसको निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये जितनी डेप्थ है दैट इज YP, यानी कि यहां से लेकर सेंटर ऑफ प्रेशर तक YP में से अगर आप ये माइनस कर देते हो, ये कितना था 2 मीटर, ध्यान से देखो बिल्कुल, ये YP में से ये 2 मीटर माइनस कर दोगे तो आपके पास ये डायमेंशन बचती है इतनी, दिस मच डायमेंशन इज लेफ्ट, ये वाली, दैट मीन्स YP माइनस 2 इज दिस मच, और वो जो भी आ रहा है दैट डिवाइडेड बाय OP इतना, तो वो आपके पास क्या क्या बन रहा है, तो वो आपके पास बन रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन 45 डिग्री। देखो YP माइनस 2 मीटर डिवाइडेड बाय OP दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है जी। YP आपके पास है 2.18 मीटर, 2.18 माइनस 2 कर दीजिए बटा OP इज इक्वल टू साइन 45, और यहां से OP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.254 मीटर। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना वो आ रहा है, ठीक है जी। तो यहां से आपके पास OP की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें चाहिए CO कितना है, C तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरी प्लेट का यहां पे, तो पूरी प्लेट का जो डायमीटर था 0.5, तो CO कितना है 0.5 का हाफ, देखिए 0.5 बटा 2, ये हो गया CO, ठीक है जी। और यहां पर OC दैट मींस अगेन CO, दिस इज अगेन 0.5 बाय 2, ठीक है जी। प्रेशर ऑफ एयर हमें पता नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। एरिया हमें पता है 0.1963, ठीक है जी, आ गया इसके इक्वल। और इधर हमारे पास W डैश हमें चाहिए। W डैश क्या है, ये वाला कंपोनेंट, दिस इज W डैश। तो देखिए ये जो सरफेस था, ये मैंने दोबारा से यहाँ पे रीड्रॉ किया है, ये पॉइंट O, पॉइंट ऑफ हिंजिंग, ठीक है, यहाँ पे C पॉइंट, यहाँ पर P पॉइंट। अब इसका पूरी प्लेट का जो वेट है, वेट ऑफ गेट 1.5 किलो न्यूटन, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है ना। और कहां से करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से करेगा, और ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो C पॉइंट से देखो बिल्कुल नीचे W एक्ट कर रहा है 1.5 किलो न्यूटन। अब उसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं हम, एक तो इस डायरेक्शन में बन जाएगा देखो इसके अबाउट, और दूसरा बन जाएगा इसके परपेंडिकुलर, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री ही बनता है फिर। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये वाला देखो यहां पर ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 ही बनता है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इट मींस इन दोनों के बीच जो एंगल है वही इन दोनों के बीच भी एंगल होगा, यानी उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल तो होगा। तो यहां पे 45 डिग्रीज है, तो अगर ये W है, सो W डैश विल बी W cos 45 डिग्री, क्योंकि एंगल के साथ कंपोनेंट कोसाइन में बनता है। सो W डैश विल बी W cos 45 डिग्री, ठीक है। इतना फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में है, अगर उसको हम OC से मल्टीप्लाई करेंगे, W डैश इंटू CO या OC, वो हमें मूवमेंट आएगा ड्यू टू वेट। तो यहां पर W cos 45 डिग्री आप लिखोगे, यानी 1.5 cos 45 डिग्री, ये किलो न्यूटन में है तो हम इसको न्यूटन में लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये 1.5 इंटू 1000, 1500, 1500 हो गया ये, तो ये इतना बन गया, ठीक है। ये भी ओके, ये भी ओके। अब बात आती है फोर्स की वजह से, तो F कितना है, F तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है
0.254 न्यूटन में ही है, इंटू ओपी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 0.254। तो ये आ गया हमारे पास 851.9 न्यूटन मीटर। देखो हमने मूवमेंट फाइंड किया है, मूवमेंट ऐसे यूनिट में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर। ऐसे वेट की वजह से मूवमेंट आ गया 265.16 न्यूटन मीटर, इसको सॉल्व करके। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.049 इंटू पीए, क्योंकि पीए हमें नहीं पता, यही हमने फाइंड करना है। दिस इज अगेन इन न्यूटन मीटर, सारा ऐसा यूनिट में है, तो यहाँ पे पीए जो हमारे पास आएगा वो भी एसआई यूनिट में ही आएगा, इनकी प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब देखो आपने तीनों मूवमेंट्स फाइंड कर लिए, फिर से बता देता हूं। ये जो मूवमेंट है फोर्स एफ का, ये कह रहा है तू चल खुल, गेट को कह रहा है कि तू खुल जा। ठीक है, और साथ में ये जो वेट वाला मूवमेंट है डब्ल्यू वाला, ये कह रहा है भाई तू जोर लगा, मैं भी नीचे से जोर लगा रहा हूं, वेट भी उसको खींच रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसका डब्ल्यू डैश कंपोनेंट, एफ तो खोल ही रहा है ना उसको, तो ये दोनों खोलने में लगे हैं, और ये बेचारा उसको संभालने में लगा है, एयर प्रेशर वाला। ये कह रहा है कि नहीं तू बंद रह, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर कर देते हैं, वो बिल्कुल ये वाली पोजीशन आ जाएगी जैसा कि आपको नजर आ ही रहा है, यहां 0-0 पोजीशन, ना गेट अंदर की तरफ ना गेट बाहर की तरफ, पूरा यहां पर 45 डिग्रीज पर आपको नजर आएगा। कब? जब इन दोनों मूवमेंट्स को जोड़ के इसके हम बराबर कर देते हैं। तो कर देते हैं, देखिए 851.9 प्लस 265.16 इज इक्वल टू 0.049 पीए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास पीए की वैल्यू आ रही है 22797 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आप किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हो, वो बन जाएगा 22.79 यानी कि 22.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज किलो पास्कल, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही बात है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, 1000 से जस्ट डिवाइड किया तो वो किलो में आ गया। सो 22.8 किलो पास्कल, इतना प्रेशर हमें एयर का यहां पर देना पड़ेगा, तब आपका गेट जो है इस पोजीशन पर रहेगा, वो संभाल सकेगा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को भी और अपने वेट को भी। कॉन्सेप्ट्स को साथ ले लेके चलोगे तो बड़ा ही मजा आएगा, बड़े मजे से करोगे, अदरवाइज तो चीजें फिर भारी ही लगती हैं। ठीक है, लेकिन घबराते क्यों हो, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स है ना आपके पास, तो ठीक है बने रहिए साथ में, मिलते हैं जल्दी ही। नेक्स्ट फिर से हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलेंगे, बायोन्सी, फ्लोटेशन, उन सब चीजों की हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।